वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और एक बार फिर से अखंड भारत में तब्दील करने की मांग कई बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब की बार ऐसी मांग की गई है और इस मांग को लेकर जितने भी लोग इसकी मांग कर रहे थे उनके लिए अच्छे संकेत आने लगे हैं। हो सकता है कि जल्द ही देश अखंड भारत बन जाए और इसको लेकर अब बड़े ऐलान जो है वो होना शुरू हो गए हैं। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे और कितने दिनों के भीतर भारत एक बार फिर से अखंड भारत बन जाएगा। तो इन्हीं से जुड़े सभी सवालों के जवाब और इससे जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमल। हिंदुस्तान की अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता का जिक्र तो विश्व के हर किसी देश में होता ही रहता है। आज से कुछ साल पहले भारत अखंड राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन कुछ कट्टरवादियों के संगठनों ने मिलकर इसकी अखंडता को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की थी। लेकिन एक बार फिर से भारत के अखंड होने की डेट शीट तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही इस बात का ऐलान भी हो चुका है कि जल्द ही भारत अखंड भारत बन सकता है। इसी को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दे दिया है। बयान क्या है वो बयान आपको बताएंगे। दरअसल मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है और 15 सालों में भारत एक बार फिर से अखंड भारत बन जाएगा। ये सब हम अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि वैसे तो हम संतों की ओर से ज्योतिष के अनुसार 20 से 25 सालों के अंदर भारत एक बार फिर से अखंड भारत होगा ही, लेकिन अगर हम सब मिलकर आगे की तरफ प्रयास करें, तेजी से आगे बढ़े, तो 10 से 15 साल के भीतर ही भारत अखंड भारत बन जाएगा। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, लगातार रक्षा के क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। इसके रास्ते में अब जो कोई भी आएगा, आप समझ सकते हैं कि वो जो कोई किसकी तरफ इशारा है, लेकिन भागवत ने कहा कि इसके रास्ते में जो कोई भी आएगा वो मिटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की बात करते हैं, पर यहाँ हम बात हाथों में डंडा लेकर भी कर सकते हैं। तो ये चेताया भी गया है मोहन भागवत की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई दोष, शत्रु भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं। जब तक राष्ट्र है तब तक धर्म है। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीयता गंगा के जल के प्रवाह की तरह कल कल कर कर बहती है। जब तक राष्ट्र है तब तक हमारा धर्म जिंदा है। धर्म के प्रयास के साथ ही और उसके उत्थान के प्रयास के लिए ही हम काम करेंगे, तो भारत का उत्थान भी तेजी के साथ होगा। 1000 साल तक भारत में सनातन धर्म को समाप्त करने के प्रयास लगातार किए गए हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत के यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब कई राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, मगर उन्होंने कहा कि वो मिट गए हैं, पर हम और सनातन धर्म आज भी वही हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत एक ऐसा देश है जहां पर आकर दुनिया के हर प्रकार के व्यक्ति की दृष्टि, प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि भारत में आकर या तो ठीक हो जाता है इंसान या फिर पूरी तरह से मिट जाता है। भागवत ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का लगातार विरोध करते हैं, उनका भी उसमें सहयोग है, जो कि कट्टरवाद के बलबूते पर भारत को अखंडता और भारत की संप्रभुता के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो विरोध ना करते तो हिंदू जागता नहीं। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी गिरिधर, स्वामी किशोरानंद, स्वामी विवेकानंद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं महानिर्वाणी अखंड के सचिव रविंद्रपुरी भी मौजूद रहे। तमाम इस दौरान कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और उन सभी कार्यकर्ताओं का ये कहना था, उनका ये हुजूम वहाँ पर इसीलिए मौजूद था क्योंकि भागवत के बयान का इस दौरान उन सभी ने समर्थन किया। बढ़ चढ़कर इस बयान का पूरे देश भर में समर्थन किया जा रहा है। हिंदू संगठनों के बीच में लगातार खुशी की लहर है। तो भाई कुछ ऐसे कट्टरवादी लोग भी हैं जो लगातार भागवत के बयान को अलग दिशा में जोड़ कर देख रहे हैं और भागवत के बयान का गलत मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भागवत का बयान आज की डेट में, आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दें कि 15 साल का जो दावा किया गया है,
कि इस दावे को पूरा करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भागवत का ये कहना है कि हम इस टारगेट को ज़रूर अचीव कर लेंगे। तो वहीं संजय राउत जो कि महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, उनकी तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया है और उन्होंने कहा है कि 15 दिन नहीं भैया, आप तो 15 दिन के भीतर ही अखंड भारत बना दीजिए। लेकिन सवाल यही कि भागवत का बयान कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ भी एक कड़ा संदेश है, उन लोगों को भी एक कड़ा संदेश है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को चोट पहुंचाने के लिए लगातार साजिशें करते रहते हैं। अब आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या भारत को अखंड भारत बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए? भारत कितने समय में अखंड भारत बन पाएगा? क्या 15 साल का समय ठीक है? इन तमाम सवालों के आपके मन में क्या जवाब हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यूट्यूब पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें फॉलो ज़रूर करें। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।